नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। दिवाली पर चकद्दरपुर मंडल के 173 रेल कर्मियों को पेंशन का उपहार मिला है। इससे रेल कर्मियों के परिवार में खुशी का माहौल है। चकद्दरपुर मंडल रेल मुख्यालय से यह आदेश बुधवार को जारी हुआ है। वहीं न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम की सुविधा प्राप्त करने वाले रेल कर्मियों का नाम और विभाग की सूची कार्मिक विभाग ने प्रकाशित किया है। ALRSA की पहल से दक्षिण पूर्व जोन में सैकड़ों रेल कर्मियों को भविष्य की चिंता से छुटकारा मिला है। सूचना के अनुसार 348 रेल कर्मियों की सूची पर अभी अन्य कारण से रोक लगी है, लेकिन जल्द ही सभी लंबित नामों का लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। हाईकोर्ट के आदेश से फायदा रेलवे में 2004 में न्यू पेंशन स्कीम का विरोध हो रहा था। ALRSA ने जोन व बोर्ड में पत्र देने के साथ कानूनी लड़ाई शुरू कर दिया था। इससे दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान पेंशन का आदेश जारी किया। मेंस यूनियन, मेंस कांग्रेस एवं DPRMS द्वारा भी पुराना पेंशन स्कीम की मांग पर आंदोलन किया जा रहा था। इन्हें मिला लाभ नए आदेश का लाभ उन रेल कर्मियों को मिलेगा जिनका चयन 1 जनवरी 2004 से पूर्व हुआ था, लेकिन विभागीय प्रक्रिया एवं अन्य कारणों से नियुक्ति पुराना पेंशन स्कीम लागू होने के बाद हुई। वर्ष 2004 जनवरी 2004 के बाद रेलवे के सेवा में आए वो हमारे नए रेल कर्मी जो कि नए पेंशन स्कीम के NPS के अंतर्गत आते थे। हमारा संगठन ACRMC और फेडरेशन NFIR वैसे कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर लाई थी जो जिनका एडवर्टाइजमेंट 2004 के पूर्व में हुआ और उनका पैनल का जो पब्लिकेशन है, पैनल का पब्लिकेशन 2004 के पहले हुआ, लेकिन ज्वाइन करने में उनको 1 जनवरी 2004 के बाद रेल की सेवा में अब उनका ज्वाइनिंग हुआ। उन कर्मचारियों का हमारे पूरे चकद्दरपुर मंडल में संख्या जो हम लोगों ने एप्लीकेशन मांगा, आवेदन मांगा कि ऐसे जो भी कर्मचारी हैं वो अपने आवेदन दें, और चूँकि इसमें रेलवे बोर्ड ने निर्णय ले लिया था कि वैसे कर्मचारियों को स्विच ओवर किया जाएगा, उनको न्यू पेंशन स्कीम से पुनः ओल्ड पेंशन स्कीम में काम करने का अवसर मिलेगा। और कुल 521 एप्लीकेशन हमारे चकद्दरपुर मंडल में उन कर्मचारियों का आया, जिसको स्क्रूटनी करने के बाद 173 ऐसे आवेदन मिले जो कि जिनका इन पैनल 2004 के पहले हो गया और वो ज्वाइन किए 2004 के बाद। तो उन 173 कैंडिडेट को चकद्दरपुर मंडल के कार्मिक विभाग ने सूचीबद्ध करके उनको स्विच ओवर करने का प्रक्रिया शुरू कर दी। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है और मैं बधाई देना चाहूँगा उन तमाम 173 रेल कर्मियों का जिनका संघर्ष रंग लाया। उपायुक्त के निर्देश पर जमशेदपुर के हर अस्थायी पटाखा दुकानों के धालमुम अनुमंडल पदाधिकारी ने जांच की। इस दौरान जुगसलाई थाना अंतर्गत टाटा पिगमेंट गेट के नजदीक लगे अस्थायी दुकानों में वजन से ज्यादा माल मिलने पर स्टॉल जल्द से जल्द खाली कराने की चेतावनी दी। धालमुम अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार के साथ ADM लॉ एंड ऑर्डर CCR DSP समेत जुगसलाई थाना प्रभारी मौजूद थे, जहां इन्होंने हर स्टॉलों का निरीक्षण किया, जहां दुकानदारों को जमकर फटकार भी लगाई। बता दें, जिला प्रशासन द्वारा दुकानदारों को अस्थायी तौर पर पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस निर्गत किया गया है, जहां केवल 25 किलो माल रखने की ही अनुमति प्रदान की गई। पर वजन से ज्यादा माल होने पर जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों ने पूरे स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान 1 से 2 स्टॉलों को छोड़ सारे स्टोरों में वजन से ज्यादा पटाखे पाए गए, जहां SDO के निर्देश पर पटाखों को जब्त भी किया गया। साथ ही दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई कि वजन से ज्यादा माल रखने पर उन सभी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं अचानक निरीक्षण से पटाखा व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। हम लोगों ने पटाखा का लाइसेंस दिया गया और इनके द्वारा डिमांड था कि हमारे बाल बच्चे मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, भूखे हो जाएंगे, क्या क्या। तो इन्हें 25 kg एट ए टाइम स्टोर करने के लिए और रखने के लिए, बेचने के लिए दिया गया। पटाखा रेडी स्थिति में 25 kg रखा जाए, तो उसी को लेकर के हम लोगों ने जांच किया। हमने मात्रा में सभी में दुकान में मात्रा 1-2 दुकान छोड़ के बाकी सभी दुकान में मात्रा से अधिक रखा है, जो कि किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं है। हम लोगों ने अभी 1-2 घंटे के अंदर हटाने के लिए कहा गया। अगर नहीं हटाता तो फिर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जो इसमें एक्सक्लूसिव एक्ट में जो प्रोविजंस है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे।
रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर पिछले दिनों भाजपाइयों ने सांची स्थित पार्टी कार्यालय से सांची गोलचक्कर तक मशाल जुलूस निकाला था और महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया था। उधर जिला प्रशासन की ओर से इसे कोविड-19 के नियमों की अवहेलना मानते हुए जमशेदपुर महानगर भाजपा अध्यक्ष कुंजन यादव व अन्य के खिलाफ सांची थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय के कार्यालय में बीते दिनों हुए तोड़फोड़ के मामले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध में जुलूस निकाले जाने के मामले पर जिला प्रशासन की ओर से गोड़ा थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। इसको लेकर भाजपाइयों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंच जिले के उपायुक्त से भाजपा के विधायक सरजू राय पर भी जुलूस में शामिल होने का हवाला देते हुए उन पर भी एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने एक मांग पत्र भी उपायुक्त के नाम सौंपा है। सौंपे गए मांग पत्र में इन्होंने जिला प्रशासन से आम और खास के लिए अलग अलग कानून लागू किए जाने के मामले पर सवाल उठाया है। अर्णव गोस्वामी के गिरफ्तारी के विरोध में मशाल जुलूस निकाल करके अपना प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया था और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ में आंदोलन का बिगुल फूंका था। आज के अखबारों के माध्यम से सुबह हम लोगों को जानकारी मिली कि उस घटना के खिलाफत में जिला प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसी दिन हमारा कार्यक्रम 5:30 बजे था और 4:30 बजे भारतीय जन मोर्चा का कार्यक्रम पूर्वी के विधायक सरजू राय जी की अगुवाई में था, जिसका भी उल्लेख उस न्यूज अखबार में दिया गया है। हमारे ऊपर नामजद केस किया जाता है और जन मोर्चा की अगुवाई वाले आंदोलन में कोई नामजद केस नहीं किया जाता है। प्रशासन को एक आंख से सबको देखना चाहिए। ये दो आंख से देखने वाली पहलू चिंता का विषय है। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा, ये सरकार का नहीं होना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या और इसके रोकथाम को लेकर जमशेदपुर के सांची स्थित रविंद्र भवन सभागार में शहर के अल्ट्रासाउंड संचालकों का एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें जिले के उपायुक्त सूरज कुमार भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि झारखंड में जारी ताजा सर्वे के अनुसार लड़कियों का जन्म दर लड़कों की तुलना में कम हुआ है। जारी रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल झारखंड में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात 922 है। वहीं सेमिनार के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए इसे एक जघन्य अपराध बताया गया। साथ ही इस कानून के तहत निर्धारित सजा के प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। और जो अगर देखा जाए तो जो हम लोगों का जो सेक्स रेशियो है मेल फीमेल का, वो झारखंड में बहुत घट गया है। तो अगर पिछले सेंसस के हिसाब से देखते हैं तो 922 लड़कियां हैं और 1000 लड़के हैं। तो लड़के ज़्यादा हो गए हैं, लड़कियां कम हो गई हैं। तो इसका मकसद यही था कि लोगों को अवेयर करना और बताना कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, फीमेल फीटिसाइड है, ये बहुत ही गलत काम है। इन द आइज ऑफ द लॉ, इन द आइज ऑफ द नेचर, किसी को भी हक नहीं है कि वो फीमेल जो बच्ची है उसको मारने का या उसको पहले से सेक्स को डिटरमाइन करके उसको हटा देने का। ये किसी को भी हक नहीं बनता है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धालबूम के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उन्हें लिखे गए एक पत्र के जवाब में कहा कि सूर्य मंदिर कमेटी कोविड-19 के मार्गदर्शन का पालन करने को प्रतिबद्ध है। श्री दास के पत्र के अनुसार बैठक में यह भी तय हुआ कि छठ व्रत में कोविड-19 के मार्गदर्शन का पालन किया जाएगा तथा इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि कार्यक्रम में कोविड-19 के मार्गदर्शन से अधिक भीड़ न हो। बैठक में यह भी तय किया गया कि इस संदर्भ में अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा छठ व्रत पर कोविड-19 का मार्गदर्शन मिलने के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने छठ व्रत पर प्रसाद एवं कुंभन बांटने वाली बात को भ्रामक और मनगढ़ंत बताया और कहा कि मंदिर कमेटी छठ व्रत पर सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के मार्गदर्शन का पालन के लिए प्रतिबद्ध है। महोत्सव बनाकर भगवान राम की हम आराधना करेंगे और भगवान राम ने जो कल्पना की थी एक राम राज्य की, तो झारखंड देश में राम राज्य की स्थापना हो, ये भगवान राम से कल दीप महोत्सव के घर में आराधना करेंगे। इसमें हम लोग ने चर्चा की है, लेकिन जब तक राज्य सरकार के द्वारा इस छठ व्रतधारियों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती है, तब तक झारखंड में चाहे छठ घाट वाले हो चाहे मंदिर कैंपस में हो, कोई निर्णय नहीं ले पाते। इस संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा कि जो झारखंड में आज छठ व्रतधारियों के बीच ऊहापोह की स्थिति है, उसको स्पष्ट करते हुए अविलंब गाइडलाइन जारी करें ताकि छठ व्रतधारी को पूजा में कोई परेशानी न हो।
श्री संदीप जी और उनके धर्मपत्नी को लेकर मंडली कार्यालय पहुंचे। मंडली सदस्य श्री कल्याण दास जी अगस्त 2020 को और संदीप जी के बीमारी के इलाज हेतु निवेदन रखा। मंडली के सामने श्री संदीप दे जी के धर्मपत्नी श्रीमती सुदीपा दे जी ने बताया कि संदीप जी कैंसर से पीड़ित थे। कोलकाता के टाटा मेडिकल सेंटर में इलाज कर ठीक हुए थे। इसी बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि डॉक्टर ने बताया कि संदीप जी का किडनी को बीमारी हो गई है और उसमें इन्फेक्शन हो गया। तब डॉक्टर द्वारा PCNL ट्यूब बैठाया गया जिससे कि वो ठीक है और जनवरी 2020 में फिर से कोलकाता डॉक्टर द्वारा बुलाया गया जांच के लिए, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वे नहीं जा पाए। इस बीच इन्फेक्शन फिर से फैलने लगा। मंडली मामले की गंभीरता को देखते हुए हरकत में आई और आए कि इलाज हेतु अपने मेंबरों से चंदा कर निवेदित खर्च को लगभग 55,000 रुपए चेक आज उनके घर पहुंचकर उन्हें सौंपे। इस मुहिम से जुड़िए और इसको और आगे लेके जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद कर पाएं। इसी के तहत संदीप जी के प्रोस्टेट कैंसर से ये पीड़ित थे, इनका इलाज चल रहा था। उसी बीच में इनको किडनी में इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के बाद भी इनका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद उसको जनवरी 2020 में फिर से कोलकाता टाटा हॉस्पिटल में बुलवाया गया था, लेकिन पैसे का अभाव में वो वहां पहुंच नहीं पाए। फिर से उसी जगह में इन्फेक्शन हो गया। श्री शनिदेव मंडली से जो हमें उपकार मिला है, सहायता मिला है, हमको मैंने कर नहीं पा रहे थे, उनके पास जाके हम अपना हाल बताए। उनके तरफ से हमको हेल्प मिल रहा है 55,000 का और इनका अभी इमीडिएटली ऑपरेशन करवाना है, किडनी का PCN करवाना है। इसका आगे टाटा मेडिकल में ट्रीटमेंट चल रहा था। आर्थिक असुविधा के लिए हम जा नहीं पा रहे हैं। बहुत ही मेरा हालत अभी खराब है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन जमशेदपुर के सचिव संतोष महतो एक बार फिर गरीब मेधावी छात्र का सहारा बने। वो एक ऐसे गरीब मेधावी छात्र को मदद के लिए आ गए जो बगैर सहारे के अपने सपने को साकार करने में असमर्थ था। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जादूगढ़ अंतर्गत बांदीडी निवासी अंकुर महतो अपनी कड़ी मेहनत और लगन से NIT में क्वालिफाई किए, परंतु एडमिशन में आड़े आया परिवार का आर्थिक तंगी। ऐसे में मायूस अंकुर महतो के लिए उम्मीद की किरण में झारखंड पुलिस एसोसिएशन के सचिव संतोष महतो ने बताया कि कुल 50,000 रुपए की सहायता मदद अंकुर को दी गई। शुक्रवार को जमशेदपुर स्थित झारखंड पुलिस एसोसिएशन परिसर में अंकुर को आर्थिक मदद की धनराशि सौंपा गया। संतोष महतो ने कहा कि अंकुर के पिता लकवाग्रस्त है, चल फिर करने में असमर्थ है, आय का स्रोत नहीं है। ऐसे में मेधावी अंकुर के लिए इंजीनियर बनने का सपना कभी साकार नहीं होता यदि मदद के हाथ आगे नहीं बढ़। मदद पाकर भावुक अंकुर महतो ने इस मदद के लिए समाज सेवियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे पास मदद की पहल करने वालों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। ग्लोब टीवी के लिए जमशेदपुर से सीनियर रिपोर्टर दीपक कुमार की रिपोर्ट। धनबाद के बसेरिया में एक शराबी पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि महिला को एक आंख से दिखना बंद हो गया। शुक्रवार की सुबह पीड़िता पिंकी देवी ने महिला थाना प्रभारी अमगुड़िया के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है, जहां पुलिस ने उसे त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने बताया कि प्रतिदिन उसका पति शराब पीकर घर आता है, घर के कपड़े, बर्तन, जेवरात आदि बेचकर शराब में उड़ा चुका है। बीती रात शराब पीने से मना करने को लेकर उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और घटना को अंजाम दिया। मेरे पति हमको मारते दारू पी के। सास बोलते हैं मेरा बेटा कुछ नहीं बोलेगी, जो करता है वो करने दो, तुमको कोई जरूरत नहीं है। 2012 में शादी हुआ मेरा। बच्चे कितने? 2। कभी समझाने का प्रयास नहीं किया? सब किया, हार गया मेरा बाप माँ। बोला बेटी अपना कदम अपने से उठाना तुम, और आप लोग हमको न्याय दिलाइए बढ़िया से रखने के लिए। बोली क्या पति को जेल भेजना चाहते हैं या चाहते हैं दोस्त ठीक से रखे? मेरा पति बढ़िया से हमको रखे, मारपीट ना कर। बस इतने हम मांगते आप लोग से बस। हाँ, आई हुई है, उसको मारपीट किया गया है। हम लोग उसको देख रहे हैं, जैसे होगा उचित कार्रवाई किया जाएगा। इसमें देखिए अभी तो देखिए कोरोना का भी है और उस सबको लेके भी परिवार में बहुत ज़्यादा तनाव है।